बहुत हुआ विश्राम, अभी कार्य करने का समय है। तुम्हें धनानंद के दरबार में जाना है। वहाँ उसका सिंह रूपी सिंहासन है, उसमें एक बहुमूल्य हीरा जड़े है। बस उसे चोरी कर। मैं शाहे मगध को एक तोहफा देना चाहता हूँ। जब तुम धनानंद के महल में अमात्य थे, उस अवधि में तुमने वहाँ सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या देखी? धनानंद के सिंहासन पर जड़ा हीरा। उत्तम। किंतु बात क्या है आचार्य? मुझे धनानंद के सिंहासन में जड़े को हीरा चोरी करवाना होगा और परिस्थितियों को कुछ ऐसे गढ़ना होगा कि संदेह की सुई सेल्यूकस पर जा टिके, जिसके कारण धनानंद एवं सेल्यूकस के मध्य अविश्वास की एक ऐसी खाई बन जाए जिसे वो दोनों चाहकर भी पार नहीं कर पाए। ये कार्य किसी मनुष्य के लिए तो संभव नहीं आचार्य। कोई है संसार जो ये कार्य कर सकता है। अरे ये क्या है? बहुत हुआ विश्राम, अभी कार्य करने का समय है। अब कैसा कार्य? तुम्हें धनानंद के दरबार में जाना है। वहाँ उसका सिंह रूपी सिंहासन है, उसमें एक बहुमूल्य हीरा जड़े है। बस उसे चोरी करना। आपने मुझे अपना गुप्तचर बनाया और मैं बना भी, किंतु अब आप मेरी नींद छीनकर मुझे मृत्यु की नींद सुला देना चाहते हैं सदा के लिए। संसार में मैं कदाचित वो अकेला व्यक्ति हूँ जो तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा सकता है। क्या कहा? आप झूठ बोल रहे हैं। ये छल है आपका। चंद्रगुप्त, मैंने जो कहा है मैं करके दिखा सकता हूँ, परंतु उसके पूर्व तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। ये मानचित्र जो सीधा तुम्हें उस सिंहासन तक ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस मार्ग में बाधाएं नहीं आएंगी, परंतु यदि इस मानचित्र को भली भांति स्मरण करके गए तो हीरा तो चोरी कर ही लोगे, सकुशल जीवित उस महल से बाहर भी आ पाओगे। ये भले ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, किंतु तुम तक पहुंचने के लिए मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा। यदि वह सच में चंद्रगुप्त था तो यह वही अवसर है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। कोई अवश्य था यहाँ, अब कहाँ गया? सूर्यचंद्र, अन्यथा आज पकड़ा गया तो सम्राट धनानंद से धन से अलग कर देगा तेरा। हमारी स्मरण शक्ति का सीधा सीधा संबंध हमारी इंद्रियों से होता है। यदि ध्यान केंद्रित करके नेत्रों के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों को सूक्ष्मता से देखोगे तो स्मरण शक्ति कभी फल नहीं करेगी। संसार में मैं कदाचित वो अकेला व्यक्ति हूँ जो तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा सकता है। अपनी माँ तक पहुँचने के लिए मुझे किसी भी प्रकार उस हीरे को प्राप्त करना ही होगा। मुझे यहाँ कोई मार्ग नहीं दिखा जिससे मैं इन रक्षकों को चकमा देकर सिंहासन तक पहुंच पाऊं और वो हीरा चुरा पाऊं। मार्ग मिल गया। अरे ये मशालें कैसे बुझ गई? पुनः प्रकाश का प्रबंध करो। इससे पहले कि सैनिक प्रकाश का प्रबंध करेंगे, हीरा मेरे हाथ में होगा। उत्तम, अति उत्तम। मुझे पूर्ण विश्वास था कि इस असंभव कार्य को केवल तुम ही संभव कर सकते हो चंद्रगुप्त। सौदा हुआ था कि इस हीरे के बदले आप मुझे मेरी माँ के विषय में सूचना दें। अवश्य चंद्रगुप्त, मैं तो स्वयं आतुर हूँ तुम्हें तुम्हारी माँ से भेंट करवाने के लिए। आचार्य, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं आप? तुम्हारी माँ के पास। तुम्हारा उससे मिलना अत्यंत आवश्यक हो गया है। कहाँ है मेरी माँ आचार्य? ध्यान से देखो।
यहाँ उपस्थित कण कण में तुम्हारी माँ विराजमान है चंद्रगुप्त। दृष्टि उठाकर देखो, दृष्टिकोण बदल कर देखो चंद्रगुप्त। यहाँ सब जगह तुम्हारी माँ है। वो पर्वत उसका मस्तक है। ये दूर दूर तक जाती धरा, ये उसका शरीर है। और ये विशाल आकाश, ये उसका आंचल है चंद्रगुप्त। केवल हमें गर्भ से जन्म देने वाली ही हमारी माँ नहीं होती, मातृभूमि भी हमारी माँ होती है। यही है तुम्हारी वास्तविक माँ चंद्रगुप्त, तुम्हारी मातृभूमि। बस, मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं, अपनी माँ के विषय में जानकारी चाहिए। और ये भी कहा था कि मेरे माँ के विषय में मेरे साथ कोई खेल मत खेलना। मुझे ना आपके स्वप्न में कोई रुचि है, न सत्य में या भावी सम्राट की कोई चिंता है। अब देखना कि मैं तुम्हारी भावनाओं के साथ कैसे खेलता हूँ। इसी हीरे को प्राप्त करने के लिए आपने मेरे साथ खेल खेला ना, किंतु मुझे नहीं लगता कि तुम इसे पाने के पात्र हो। अब मैं अपनी माँ को स्वयं ढूंढूंगा। इसीलिए तो तुम अन्य से भिन्न हो चंद्रगुप्त। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया था, क्योंकि मैं जानता था कि क्रोध में तुम इस हीरे को फेंकने जैसा ही कुछ अनपेक्षित व्यवहार करोगे। और वही तुमने किया। अखंड भारत का निर्माण करना है तो उसकी नींव का पहला पत्थर उसके भावी सम्राट के हाथों ही पड़ना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ये हीरा अपने उचित स्थान पर पहुंच गया होगा। आशा है कि सेल्यूकस को ये भेंट पसंद आएगी, जिसे वो कल धनानंद को अवश्य दिखाएगा। तो बताओ कैसे हुआ ये? तुम सबके वहां होते हुए हीरे की चोरी हुई कैसे? आज इस संदर्भ में सब मौन रहेंगे। ये चोरी की बात यहाँ इस महल से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि आज हमें एक अत्यंत विशिष्ट अतिथि यवनराज सेल्यूकस का स्वागत करना है। बेचारा धनानंद, उसने अपने बेशकीमती हीरे की चोरी छुपाने की कोशिश में हमारी खिदमत में दौलत पानी की तरह बहा दी। एक कमजोरी छुपाने की इतनी बड़ी कीमत। किंतु आचार्य, इसमें तो सेल्यूकस का ही लाभ है। अब वो बड़ी सरलता से इस हीरे को ले जाएगा। नहीं, वो ये हीरा अवश्य ही धनानंद को वापस लौटाएगा। न केवल वो धनानंद को नीचा दिखाएगा, अभी तो उस पर दंभ भरने का अवसर भी मिलेगा उसको। और यही होगी उसकी मगध को अपने अधीन करने की पहली चाल। इसलिए उस हीरे के कारण इन दोनों के बीच द्वेष अवश्य उत्पन्न होगा। आओ मित्र, मगध में एक बार फिर तुम्हारा स्वागत। मैं शाहे मगध को एक तोहफा देना चाहता हूँ। इसी हीरे को प्राप्त करने के लिए आपने मेरे साथ खेल खेला ना, किंतु मुझे नहीं लगता कि तुम इसे पाने के पात्र हो। ये था सारा खेल जिसे तुम साध रहे थे आचार्य चाणक्य।